आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1971 में हुई एक लड़ाई में आईएनएस राजपूत जो भारत का एक शिप डिस्ट्रॉयर था जो कि दुश्मनों के शिप और पनडुब्बियों को मार गिराता था। 1971 के युद्ध के दौरान ही आईएनएस राजपूत ने पाकिस्तान की पीएनएस गाजी जो कि एक पनडुब्बी थी उसे मार गिराया था। तो चलिए जानते हैं हमारे भारत के आईएनएस राजपूत और पाकिस्तान की पीएनएस गाजी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारे भारत की आईएनएस राजपूत के बारे में पूरी जानकारी। आईएनएस राजपूत एक इंग्लैंड का जहाज था जिसे एचएमएस रॉथरम नाम से जाना जाता था। इस खतरनाक जहाज को जॉन ब्राउन एंड कंपनी और क्लेडी बैंक कंपनी ने मिलकर बनाया था। इस जहाज को अगस्त 1942 में सेवा में लाया गया था और 1945 में सेवा से निरस्त कर दिया गया। भारत की आजादी के बाद 1948 में भारत ने इसे खरीद लिया था और इसका नाम आईएनएस राजपूत रख दिया और इसे 27 जुलाई 1949 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। उसके बाद दिसंबर 1976 को इसे सेवा से निरस्त कर दिया गया। यह एक भारतीय नौसेना का आर क्लास डिस्ट्रॉयर था। इस भारी भरकम डिस्ट्रॉयर का वजन 2425 टन जो कि फुल लोड वजन था। इसकी लंबाई 109.2 मीटर, बीम 10.9 मीटर, ड्राफ्ट 2.9 मीटर था। अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो यह 67 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता था और एक बार ईंधन भरने के बाद 8658 किलोमीटर दूरी तक जा सकता था। इस जहाज में 237 क्रू मेंबर्स होते थे। इस जहाज को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें लगे हुए इंजन की बात करें तो इसमें 2 ड्रम वाटर ट्यूब बॉयलर पर्सन ग्रेडेड स्टीम टरबाइन जो कि 30,000 किलोवाट्स की थी। इसमें 2 शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें लगे हुए कुछ सेंसर और रेडार्स की बात करें तो इसमें टाइप 290 एयर वार्निंग रेडार लगी हुई थी। साथ ही साथ रेनिंग और बेयरिंग रेडार भी लगी हुई थी और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन फाइंडर भी लगी हुई थी। आईएनएस राजपूत में लगे हुए कुछ अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इसमें 4 सिंगल माउंटेड CPMK गन्स लगाई गई थी। साथ ही साथ इसमें 8 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 6 रॉकेट्स और भी कुछ हथियारें लगी हुई थी। ये तो थी आईएनएस राजपूत की जानकारी। लेकिन अब हम लोग जानेंगे पीएनएस गाजी के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होने के बाद भी उसे आईएनएस राजपूत ने कैसे मार दिया। पीएनएस गाजी एक अमेरिकन सबमरीन थी जिसका नाम USS डायब्लो था जिसे पोर्ट्समाउथ नेवल शिपयार्ड केट्री मेन यूनाइटेड स्टेट द्वारा बनाया गया था जिसे 31 मार्च 1944 को सेवा में लाया गया और 1 जून 1964 को सेवा से निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद ही पाकिस्तान ने इसे 1 जून 1964 को खरीद लिया और इसका नाम पीएनएस गाजी रख दिया था। यह एक टेंच क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। इसका वजन 2414 टन था जिसकी लंबाई 95 मीटर, बीम 8.33 मीटर, ड्राफ्ट 5.2 मीटर था। इसकी अत्यधिक रफ्तार 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वहीं यह 20,000 किलोमीटर दूर तक सफर तय कर सकता था। इस पनडुब्बी को चलाने के लिए इसमें कुल 82 क्रू मेंबर्स होते थे जिसमें कि 11 ऑफिसर्स होते थे। इस पनडुब्बी को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 4 डीजल इंजन्स लगाई गई थी। इसमें 2 126 सेल वाली सर्गो बैटरीज का भी इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ 2 लो स्पीड इलेक्ट्रिक मोटर, 2 प्रोपेलर, 4 मेगावाट की सरफेस का इस्तेमाल किया गया था। इसमें लगे हुए हथियारों की बात करें तो इसमें 28 टॉर्पीडोज, 10 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 1 कैलिबर डेक गन, 1 कैनन गन, 1 ओरिलिकॉन कैनन गन, 2 मशीन गन लगाई गई थी। अस्त्र शस्त्र के मामले में यह आईएनएस राजपूत जो कि एक जहाज था उससे ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन 4 दिसंबर 1971 को आईएनएस राजपूत जो कि एक खराब जहाज थी वह अपने विशाखापट्टनम पोर्ट पर खड़ी थी। तभी यह पीएनएस गाजी आईएनएस राजपूत को मारने की ताक में आया था। लेकिन पीएनएस गाजी को यह बात पता नहीं थी कि आईएनएस राजपूत उसी के सामने ही खड़ा है और वह ढूंढ ही रहा था। तभी आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को मार गिराया। यह घटना बंगाल की खाड़ी में हुई थी। इस घटना में पाकिस्तानी सेना के 93 लोग मारे गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो नीचे कमेंट कर अपना सुझाव जरूर दें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।